नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्या आप सभी लोग भी आईपीओ लगाते हैं और आपको अलॉटमेंट मिलता नहीं है? क्या आप सभी तरीके से अप्लाई करने के बाद हार मान चुके हैं कि यार हमें आईपीओ लगता नहीं है? या फिर आजकल एक नॉर्मल प्रॉब्लम जो सभी के साथ आने लगी है दोस्तों, वह है मैंडेट की, कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, यूपीआई आईडी भी इंटर कर देते हैं, सबमिट भी कर देते हैं, बिड भी लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईपीओ लगाने का समय जो है निकल जाता है, लेकिन आपके पास मैंडेट नहीं पहुंच पाता है, जिससे आप फंड को लॉक नहीं कर पाते। तो ये समस्या भी हम आज आपकी दूर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको यह नहीं पता दोस्तों कि अजबा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से ऑनलाइन आप अपने अजबा के थ्रू आप अकाउंट में अपना आईपीओ लगा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार के मैंडेट की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वन क्लिक में आपके आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बिना देरी करे हम चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ, जहां आपको हम बताएंगे किस प्रकार से कोटक महिंद्रा, जो कि मैं यूज करता हूं अजबा का इस्तेमाल करके, और अपने आने वाले आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको कोटक बैंक की साइट पर आ जाना है। कोटक बैंक की साइट पर आने के बाद में आपको अपना नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन कर लेना। अब लॉगिन पासवर्ड सीधा जो भी आपका पासवर्ड हो आप वो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे दोस्तों, हर बैंक का अपना एक क्राइटेरिया होता है नेट बैंकिंग लॉगिन करने का, वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के साथ में जैसे ही ओटीपी ओटीपी इंटर करने के बाद में सिंपली आपको करना क्या है, जो भी मेन डैशबोर्ड ओपन होता है दोस्तों, वहां पर आपको कहीं ना कहीं सर्च बॉक्स मिलेगा। उस सर्च बॉक्स में जाना है आपको, और वहां पर जाकर के सीधा टाइप कर देना है अजबा। अजबा जैसे आप टाइप करेंगे दोस्तों, ये देखिए अजबा का यहाँ पर आपको पूरा फुल फॉर्म नजर आता है। जिन भी लोगों को पता नहीं कि अजबा एक्चुअल में होता क्या है, तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर आप यूपीआई वगैरह नहीं चलाते तो ये एक सेफेस्ट तरीका है आपके लिए आईपीओ में अप्लाई करने का। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वह बैंक से लिंक करना होगा। तो हम चलिए कर देते हैं अकाउंट लिंक। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन पे गया हूँ। मैं जिस प्रकार से आपको यहाँ पर मेरा नंबर, नाम और जो भी मेरी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही होगी। फिर स्क्रीन पर दिखने के बाद में दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर, अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका किसी अदर ब्रोकर्स के पास में अकाउंट है तो अदर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपसे दो ऑप्शंस जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको क्लाइंट आईडी और डीपीआईडी। अब डीपीआईडी क्या होती है दोस्तों, डिपॉजिटरी आईडी होती है, और क्लाइंट आईडी भी हमारा जो है जहाँ भी जिस भी ब्रोकर के पास हमारा अकाउंट होता है वह उनके द्वारा हमें यह प्रोवाइड की जाती है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पर मेरी जो डीपीआईडी है, मेरा जो अकाउंट है वो वेंचुरा सिक्योरिटीज में है, जिससे मैं आईपीओ लगाता हूँ। तो वहां से मैं अपना आईडी उठा लेता हूँ। जो मेरा डीपीआईडी है वह डीपीआईडी ये रहा। डीपीआईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको दिखेगा क्लाइंट आईडी। अब क्लाइंट आईडी यूजर आईडी नहीं होता दोस्तों, एक्चुअल में क्लाइंट आईडी अलग होता है, और डीपी वाली जो क्लाइंट आईडी वो हमें यहाँ से उठाना है। यहाँ से क्लियरली उठाने कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर देता हूँ। फिर जो मेरा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर ऑलरेडी लिंक्ड है इस बैंक अकाउंट से, और मेरा जो भी ब्रोकर के पास में अकाउंट है वहां पर भी यही अकाउंट लिंक है, इसलिए मैं इनके टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी डिटेल्स जो है करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको अपनी एक बार डिटेल्स को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद में कन्फर्म एवं सबमिट कर देना है। कन्फर्म एवं सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडीज डैश 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 करके जो भी बेनिफिशियरी आईडी होगी आपको वहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में अगर आपको कुछ भी इसमें एडिट वगैरह करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जा करके एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी आईडी बनी होगी तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट जैसे आईपीओ में अप्लाई करना है, तो अभी हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम आईडी सिलेक्ट करेंगे जो जो कि डिपॉजिटरी की है। फिर आईपीओ, जिस कंपनी में आपको आईपीओ लगाना है उस कंपनी का आपको आईपीओ सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मान लीजिए मैं लगाता हूँ इंटरनेशनल जीमोलॉजिकल। अभी कल लास्ट डेट है इसकी 17, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये आपको एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए 3 बजे का समय आखिरी है, और अगर आप
2 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 4 बजे तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट दिन। तो अभी यहाँ पर इसको ओके करने के बाद में देखिए, अब इन्वेस्टर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना। अगर आप एम्प्लॉय कोटे से लगाते तो एम्प्लॉय, लेकिन हम इंडिविजुअल रिटेल है तो हम इंडिविजुअल रिटेल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और देन नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए पूरा बायोडाटा जो है निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं आपको कितने क्वांटिटी जो है यहाँ पर शेयर्स की लगाना है। जैसे 470 रुपये का प्राइस है, इनका जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 35। तो हमें यहाँ मिनिमम जो है 35 सिलेक्ट करना होगा और अमाउंट ऑटोमेटिकली 14,595 रुपये यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार से आप, अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाने हो तो यहाँ भी आप और जो है अपना डेटा फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन यह है कि अगर आपको आईपीओ अलग अलग आईडी से लगाएंगे तो शायद मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्म, देखिए पूरा डिपॉजिटरी वगैरह पूरा सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर। और आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेने के बाद में यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कंफर्म एंड सबमिट का बटन पर क्लिक कर देना है। में मेरे सारे अभी ऑलरेडी आईपीओ लगे हुए, अमाउंट रिलीज हुआ नहीं है, इसीलिए इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस का यहाँ पर आपको मैसेज शो हो रहा है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में इतना सुटेबल अमाउंट होगा दोस्तों तो आपको बिना यूपीआई आईडी या फिर बिना किसी मैंडेट का इंतजार करें यहाँ पर आपको कंफर्मेशन का जो है मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ये एरर की जगह आपको यहाँ पर कंफर्मेशन का मैसेज देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है कि आप सभी लोग मिलकर के और अजबा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ में, जो कि चंद सेकंड का काम होता है। आपको मैंडेट लगाने के बाद में हो सकता है मैंडेट आज ना आए समय पर, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत देखने को मिली है कि आईपीओ के लिए अप्लाई तो करते हैं लेकिन वह मैंडेट अप्रूवल के लिए आता ही नहीं है फोन पे या गूगल पे। तो इसीलिए ये सेफेस्ट तरीका है, आप इस पे जरूर जाइए। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो आप बकायदा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना जो भी सिनारियो उसको टाइप करेंगे तो आपको विद इन आवर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। तो यह था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।